आज मैं लेकर आ चुका हूँ ओप्पो का न्यूली मॉडल ओप्पो A6C। और अगर आपने ये वाला मॉडल परचेस किया है तो इसका डिजाइन देखिए काफी सुंदर है। और इसका अगर आपको हिडन फीचर्स पता चल जाएंगे तो आपका मोबाइल सबसे अलग बन जाएगा। तो आपने अगर ये मोबाइल परचेस किया या परचेस करने की सोच रहे हैं तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, क्या इसमें हिडन फीचर्स मिलता है, आज का हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हिडन फीचर्स के बारे में बात करें तो मान लीजिए आपने अपने बच्चे को यूट्यूब में पढ़ने के लिए दिया है और वो मान लीजिए दूसरा ऐप में चला जाता है, और अगर अब दूसरा ऐप में चला जाने की कोशिश भी करे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये फीचर्स कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे इधर हमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इधर जाना है, थोड़ा नीचे आने के बाद इधर हमें मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इधर जाना है और इधर थोड़ा नीचे हमें ऐप पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है और बाद में आपको लॉक स्क्रीन अगर आप आफ्टर अपकमिंग इसे पैटर्न पिन फिंगरप्रिंट पासवर्ड अगर सब कुछ लगा सकते हो, अगर चाहे तो आप लगा सकते हो। और मान लीजिए आपका बच्चा ये यूट्यूब देख रहा है, इधर कोने में आपको 3 लाइन में क्लिक करना है, उधर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इधर पिन का ऑप्शन है। मान लीजिए आपका बच्चा इधर अभी बाहर नहीं निकल सका जब तक आप नहीं चाहोगे, और इधर आप अगर दोनों बटन को एक साथ करोगे तो ही आपका ऐप अनपिन होगा। मान लीजिए अगर आप इसे तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन इजीली नहीं निकलेगा। जब इसे अनपिन करने की कोशिश करेगा तो इधर पैटर्न या पासवर्ड दिखाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा। मेरे को ये फीचर्स काफी अच्छा लगा और वीडियो में और मैं इंटरेस्टिंग फीचर्स बताऊंगा। आप वीडियो में अभी लाइक नहीं है क्या तो लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप आगे वीडियो में खो जाएंगे। और अभी हम लोग दूसरे फीचर्स की बात। तो मेरा जब डिस्प्ले ऑफ रहता है, इसे डबल टैप करूँ तो मेरा डिस्प्ले ऑन हो जाता है, या मेरा डिस्प्ले अगर ऑफ है मैं बी करूँ तो मेरा पीछे का फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, या तो मेरा डिस्प्ले ऑन है इधर ओ में करूँ तो मेरा ऑटोमेटिक इधर अब मेरा कैमरा ओपन हो जाता है। तो ये सब मैं फीचर्स कैसे करता हूँ आप भी अपने मोबाइल में कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है और थोड़ा नीचे आने के बाद इधर आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस देखने को मिल जाएगा, इसके में जाना है। और इधर आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस ऑप्शन आने वाला, गेस्चर एंड मोशंस आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें जाना है। इधर स्क्रीन ऑफ गेस्टर्स मोड देखने को मिल जाएगा, इधर आपको जाना है। और इधर आप देख सकते हो डबल टैप टू टर्न ऑफ डिस्प्ले, अगर आपका डिस्प्ले ऑफ रहेगा डबल टैप करोगे तो आपका डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। भी करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका फ्लैशलाइट इधर पीछे का जल जाएगा, या ओ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। और इधर आपको मान लीजिए आपको ऐसे 2 फिंगर करके आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। अगर आपने ये वाला फीचर्स ऑन किया 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, तो आपको ऐसे 3 फिंगर भी करोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हो हाश रिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, मान लीजिए आपका मोबाइल आपको कॉल आया है तो पहले हमारा क्या था, ऑटोमेटिक आपका रिंगटोन साउंड कर देता है। अगर ऑफिस वगैरह में आप हो और इसमें आप ऑन करोगे तो आपका रिंगटोन धीरे धीरे बजेगा। तो ये आपका ऑन करोगे तो आपका बहुत अच्छा फीचर। इधर म्यूट इनकमिंग कॉल्स देख सकते हो, जब आप मोबाइल आपका इधर पीछे के साइड रहेगा और आप इसे फ्लिप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फोन इनकमिंग कॉल में चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको कुछ एआई के कमाल के फीचर्स बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ फोटो क्लिक किया है, जैसे ही मैंने ये वाला फोटो किया है और इसको आपको इरेज करना है, तो मैं एडिट में जाना है और इधर एआई इरेजर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको नेट कनेक्ट होना पड़ेगा, या आपका पीछे कोई बैकग्राउंड में इंसान आ गया या कुछ बैकग्राउंड में आ गया तो इजीली इधर से एआई से इरेज कर सकते हो। तो और इधर आपको एआई क्लियर फेस मिल जाएगा। मान लीजिए मेरा इधर फेस नहीं है, आप अगर कोई फेस वगैरह आप कुछ फोटो वगैरह खींचे तो उसमें आप एआई क्लियर फेस भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला फीचर्स आप यूज कीजिए, काफी अच्छा फीचर्स है। आप अपने फोन में कमाल का हाइडन फीचर्स यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपका मम्मी का कॉल आया या आपका भैया का कॉल आया तो सब में अलग अलग रिंगटोन बजना चाहिए। आपका पापा का कॉल आया तो एक रिंगटोन बन जा पाइए, या आपका गर्लफ्रेंड का कॉल आया तो एक रिंगटोन बना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तब इजी करते हो, अपने फोन में जाइए और इधर आपको ऊपर में 3 डॉट्स देखने को मिल जाए, 3 डॉट में जाइए, इधर सेटिंग्स में आप चले जाइए और थोड़ा इधर नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, इधर कॉन्टेक्ट रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाए, इधर चले जाइए, इधर आप ऐड कॉन्टेक्ट रिंगटोन कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके अपने पापा के नंबर को आप अलग से रिंगटोन में सेव कर सकते हो, आपके गर्लफ्रेंड के फोन को अलग से रिंगटोन कर सकते हो, या आपके मम्मी का फोन का अलग रिंगटोन कर सकते हो। तो ये वाला फीचर्स मेरे को काफी अच्छा लगा। अगर आपको लगता है आपके मोबाइल का बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाता है या आपका बैटरी सबसे जल्दी आपका चार्ज चला जाता है, तो आपको आज मैं कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला जिससे आपका चार्जिंग
चार्जिंग में काफ़ी अच्छा आपका सर्विस मिलेगा और बैटरी भी जल्दी नहीं जाएगा। तो और काफ़ी डिस्प्ले के रिलेटेड और मैं कुछ फीचर्स बताऊंगा। जैसे आपको नॉर्मली सेटिंग्स में जाना है और इधर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इधर जाना है और इधर आपको लाइट मोड देखने को मिल जाएगा, इधर डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। तो आप हमेशा डार्क मोड में मोबाइल को यूज़ कीजिएगा, इससे आपका काफ़ी चार्जिंग का बचत होगा। या अभी हम डार्क मोड में करेंगे तो डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं लेता, तो लाइट मोड में कर देता हूँ। और इधर आप शेड्यूल वगैरह में कर सकते हो। शेड्यूल्स में आप हमेशा सनसेट टू सनराइज कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब सूरज डूबने लगेगा तो यह ऑटोमेटिक आपका कस्टमाइज करके या आपका शेड्यूल में करके डार्क मोड में लग जाए। तो यह लग भी काफी अच्छा फीचर। पूरा नीचे आने से इधर ई कॉम्फोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप ऑन करके रखिए, क्योंकि आपका जब आप पढ़ाई करते हो या ज्यादा गेम यूज करते हो या कुछ आप इंपॉर्टेंट करते हो तो आपको आंखों वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप ई कॉम्फोर्ट अगर मोड आप यूज करोगे तो आपका आंखें वगैरह में आंखें वगैरह आपका बचे रहेगा। और थोड़ा नीचे आने से इधर स्किन कलर मोड देखने को मिल जाएगा, आपका स्किन का अलग अलग कलर आप कर सकते हो। और थोड़ा नीचे आने से फ्रंट देखने को मिल जाएगा, जैसे भी देख सकते हो इधर फ्रंट थोड़ा छोटा लिखा है, आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हो, इधर बोल्ड टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बड़ा थोड़ा कर सकते हो अपने फ्रंट। थोड़ा नीचे डिस्प्ले साइज वगैरह भी आप देख सकते हो, जैसे इधर स्टैंडर्ड कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, लार्ज भी कर सकते हो। अभी मैं स्टैंडर्ड पे रखने देता हूँ। थोड़ा नीचे आने से इधर आपको और स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, तो इधर स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑटो है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो 120 हर्ट्ज हाई कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मल यूज करे तो आप 60 हर्ट्ज कर सकते हो। क्या होता है, अगर आपका चार्ज बचाना चाहते हो तो आप 60 हर्ट्ज में ज्यादातर यूज कीजिए। अगर आपका थोड़ा जल्दी चार्ज जाना चाहते हो तो 120 हर्ट्ज पे यूज कीजिए। इसमें आपको क्या होगा, ये जो आपका रिफ्रेश रेट है ना काफी जल्दी करेगा। आप गेमिंग वगैरह खेलते हो तो 120 हर्ट्ज पे रखिए, या तो आप 60 हर्ट्ज में या ऑटो सिलेक्ट में रखिए। इससे आपका काफी बैटरी में बचत। आपके मोबाइल में से नीचे 3 बटन्स देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इन 3 बटन्स को हटा के आईफोन के जैसा करना चाहते हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। तो ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको नॉर्मली आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आने के बाद इधर हमें सिस्टम एंड अपडेट देखने को मिल जाएगा, इसमें जाना है। इधर हमें सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, 3 बटन, इधर आपको क्लिक करना है। इधर आपको गेस्चर नेविगेशन मिल जाएगा, तो इधर आपको क्लिक करना। तो इधर बोल रहा है अगर ये वाला हटा दोगे तो मोबाइल कैसे यूज करोगे, तो ये वाला मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाला आप हटा दिए तो ये आप इजीली यूज कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपको ऐसे बैक चला जाएगा, ऐसा करोगे तो ये वाला बैक चला जाएगा, ऐसा करोगे तो ये वाला बैक चला गया। तो नॉर्मली आईफोन के तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप 3 बटन में यूज करना चाहते हो तो इधर जाके आपको सेम इधर 3 बटन करना पड़ेगा। तो ये वाला भी काफी यूनिक फीचर्स है, आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। ये वाला ऑन करके मोड वाला 3 नेविगेशन बार में अभी आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंडेड यूज करते हो या राइट हैंडेड यूज करते हो, ये वाला मोड करोगे तो वाला ऊपर आप ऐसे 1 हैंडेड करना चाहते हो तो इधर करोगे तो ऑटोमेटिक आपको 1 हैंडेड आ जाएगा। और अगर आप इधर राइट साइड में भी कर सकते हो 1 हैंडेड करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो शायद तो इसमें ऐसा भी कर सकते हो। तो वाला काफी अच्छा। मोबाइल में कुछ ऐसा फीचर्स दिया गया है, मान लीजिए आप ठंडा के सीजन आपने हाथ में ग्लव्स लगा दिया, तो आप बाइक की राइडिंग कर रहे हो तो आपका मोबाइल प्रॉपरली यूज नहीं होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो आप इसमें एक मोड है जिससे आप प्रॉपरली यूज करेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आने के एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो इधर जाना है। इधर टच असिस्टेंट देखने को मिल जाए तो इधर जाना है। इधर ग्लव मोड आपको देखने को मिल जाए, तो इसको ऑन करके रख देना है। तो इसमें क्या होगा, आप बाइक राइडिंग करके ग्लव लगाते हो या आपका ठंडा का सीजन में ग्लव लगाते हो तो ये वाला मोबाइल आपका इजीली वर्क करेगा। तो ये वाला मोड भी काफी अच्छा है। तो अगर अपने फोन में आप 2 फोन पे चलाना चाहते हो, 2 इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, 2 स्नैपचैट चलाना चाहते हो, तो ये आप इजीली कर सकते हो। क्या करना है, पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और थोड़ा नीचे आने के बाद इधर आपको एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो इधर जाना है। और इधर आपको ऐप क्लोनर देखने को मिल जाएगा, इधर जाना है। आप 2 यूज करना चाहते हो फेसबुक, तो इसमें आपको ऑन कर देना है। मैं आपको फेसबुक में अभी जाके अभी देता हूँ। तो इधर देख सकते हैं मेरा 2 फेसबुक यूज करता हूँ, 2 जीमेल से आप आराम से 2 फेसबुक यूज कर सकते हो एक ही मोबाइल में। तो ये वाला भी काफी अच्छा फीचर है, ऐप क्लोन का ऑप्शन। आपके मोबाइल में एक ऐसा भी फीचर है, मान लीजिए आपका मोबाइल में कभी मिट्टी वगैरह चला जाए तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, आपको मेकर के पास जाना नहीं पड़ेगा। या अपने बच्चा अपना मोबाइल लेकर कुछ फोटो वगैरह फेसबुक में अपलोड कर देता है गलती से, या आपका बच्चा कुछ अजीब सा यूट्यूब में देख लेता है, फेसबुक में देख लेता है, तो ये अभी कुछ आपको नहीं करना है। आप स्पेशल एक फीचर्स आपको ये वाला मोबाइल में मिल जाएगा। तो ये आपको कैसा यूज़ करना है फीचर्स, पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, इधर आपको स्पेशल फीचर्स में देखने को मिल जाए। तो ये सच में स्पेशल फीचर्स होने वाला है। ये वाला स्पेशल फीचर में स्पीकर क्लीनर देखने को मिल जाए। मान लीजिए आपका स्पीकर मिट्टी चलेगा, ये आपका अगर मोड ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, देखिए आपका जो मिट्टी चलेगा या पानी चलेगा ये ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो सिर्फ इसको ऑन करके। अगर आप चाहे तो आपने ऐप लॉक लगा सकते हो। आप मान लीजिए आपका कुछ भी ऐप आपका पर्सनल है, जैसे आपका ये वाला
लॉक हो गया, ये वाला कैलकुलेटर आपका ऐप पर्सनल हो गया, तो आप इजीली इधर सिलेक्ट करते ऐप लॉक आप लगा सकते हो। अभी मैं तो नहीं लगाना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो इधर कस्टमाइज करके आपको जो है चाहे आप लगा सकते हो। या आपका हाइड ऐप कर सकते हो, मान लीजिए मेरा कुछ हाइड ऐप करना चाहता हूँ, इधर पासवर्ड लगा के आप इधर हाइड ऐप इजीली कर सकते हो। और इधर मान लीजिए आपका बच्चा अगर आपका ज़्यादातर यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है या आप कुछ देखता है, तो ये आप कैसे किड्स मोड अगर ऑन कर दोगे, बच्चा सिर्फ आपका जो आप सिलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर वही ऐप में देख सकते हो, दूसरा कुछ मोड में ऐप में नहीं देख सकता। तो ये वाला भी फीचर्स काफ़ी स्पेशल फीचर्स है, ये आप सब यूज़ करके जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक भी करें। अगर चाहते हो आपका कोई अगर कॉल करे तो इधर आपका बैक में फ्लैशलाइट जले, या आपका मान लीजिए आपका कॉल आया तो इधर फ्लैशलाइट जले, या आपका नोटिफिकेशन कुछ आए वो आपको गलती से डिलीट कर दिया, तो ये आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री इजीली देख सकते हो। तो इसमें क्या करना था, पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, इधर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसमें जाना है और इधर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। इस अगर आपने इधर नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन कर दिया तो जो आपका नोटिफिकेशन आएगा इधर सब कुछ आपका शो होने लग जाएगा। और नीचे अब मान लीजिए आपका कॉल वगैरह आने में आपका ऑन रहना चाहते हो फ्लैशलाइट, तो इसमें जाना है, इधर कैमरा फ्लैश अगर आपको ऑन कर दिया तो जब कॉल आएगा तो आप ऑटोमेटिक आपका कैमरा फ्लैश चल जाएगा। या आप स्क्रीन फ्लैश भी ऑन कर सकते हो, जब भी आपका कॉल आए तो इधर आपको फ्लैश लाइट आपको कलरिंग करके देगा येलो वगैरह लाइट में, या आप लाइट वगैरह भी चेंज करके देख सकते हो। मेरा ऊपर में इधर बैटरी देखने को शो कर रहा है, लेकिन बैटरी परसेंटेज कितना ही दिखा रहा है। तो ये आप कैसे कर रहे हो, इजीली आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आने के बाद इधर आपको बैटरी ऑप्शन देखने को मिल जाए, इधर जाना है, इधर आपको बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिले, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे अभी मेरा 43% है मेरा बैटरी परसेंटेज इधर इजीली दिखा रहा है, तो ये वाला भी मोड ऑन करके आप बैटरी अपना परसेंटेज वगैरह देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ मैं आपको कैमरा में कुछ फीचर्स आपको दिखाने देता हूँ। जैसे आप इधर कैमरा में चाहोगे तो इधर 1x में आप फोटो वगैरह खींच सकते हो, और इधर खींच के आप आराम से 10x तक फोटो वगैरह खींच सकते हो। जैसे आप देख सकते 10x में बहुत सारा क्लियरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर ऊपर आपके 3 डॉट में क्लिक करोगे तो इधर आप साइज वगैरह फुल कर सकते हो, 16:9 रेशियो कर सकते हो, इधर सेकेंड वगैरह लगा सकते हो। इधर आपको जब भी फोटो आप बाहर क्लिक करें तो इधर HDR ऑटो मोड को आप हमेशा ऑन रखिए, और इधर जूमिंग भी आप करके आप आराम से जो भी जूम चाहे वो कर सकते हो। इधर आपको प्रोटेक्ट मोड में फोटो क्लिक करना है, जो भी काफी अच्छा फोटो आता है वही सब प्रोटेक्ट मोड में आता है। प्रोटेक्ट मोड में आप फोटो वगैरह खींच करके देखिए बहुत ही अच्छा आएगा। इधर आपको फिल्टर वगैरह मिल जाएगा, आपका फ्रेश फिल्टर, विंटेज फिल्टर, क्लियर फिल्टर, विविड फिल्टर, आप आराम से जो भी आप चाहे वो फिल्टर वगैरह आप यूज कर सकते हो। मोड में आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नाइट मोड देखने को मिल जाएगा, हाईरेस मोड देखने को मिल जाएगा, पेनो मोड देखने को मिल जाएगा, टाइमलेस मोड देखने को मिल जाएगा, इधर स्टिकर मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर सेटिंग्स में हम बात करें तो इधर आपको सेटिंग्स में और भी कैमरा में कुछ सेटिंग मैंने गड़बड़ कर दिया और आपका कैमरा सेटिंग आपको फिर से ठीक करना है, तो इधर रिस्टोर डिफॉल्ट पे आप क्लिक करिए। जो भी आपका कैमरा में सेटिंग वगैरह डूल गया है या गलती हो गया वो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपके मोबाइल में आप पूरा दिन क्या ज्यादा यूज कर रहे हो, या आपका बच्चा या गर्लफ्रेंड आपका कौन सा मोबाइल में ज्यादा यूज करता है, या आप पता करना चाहते हो, तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, डिजिटल वेलबींग एंड पैनल कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, तो इसमें जाना है। तो इसमें आप आराम से शो कर देगा। जैसे इधर मैंने टुडे 22 मिनट्स तक मोबाइल को यूज किया है, 6 टाइम मोबाइल को अनलॉक किया है, 5 मेरा नोटिफिकेशन आया है, और आप देख सकते हो व्यू ऐप एक्टिविटी कौन से मैंने ऐप में ज्यादा अपना समय बिताया है। तो इधर आप ऐप एक्टिविटी डिटेल्स देख सकते हो। जैसे अभी वेडनेसडे चल रहा है, 22 मिनट्स मैंने आज मैंने समय यूज किया है। सेटिंग में आपका 18 मिनट मैंने यूज किया है, कैमरा में 1 मिनट किया है, फोन में 1 मिनट यूज किया है, फोटोज में 1 मिनट यूज किया है, यूट्यूब में 1 मिनट यूज किया है। तो किस ऐप में ज्यादा आपका बच्चा यूज करता है ये आप इजीली देख सकते हो। तो आपका बच्चा किस ऐप पे ज्यादा यूज कर रहा है तो ये आप इजीली कर सकते हो पता डिजिटल वेलबींग में। तो ये वाला वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर मेरे से कुछ फीचर्स मिस हो गया तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और अगर इसका पार्ट 2 चाहे तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।